तो गाइस इस कहानी के स्टार्टिंग में पता चलता है एक बुक के बारे में। इस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ एस्पर। ये बुक हमारे ओल्ड मैजिक एम्परर ने लिखी होती है, जिसने अपनी पूरी लाइफ की स्टडीज और अपनी पावर को मिला के इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। जिस बंदे के पास भी ये बुक होगी वो पूरी दुनिया और हेवन को अकेले रूल कर सकता है। और करंटली ये बुक हमारे मैजिक एम्परर के पास है, जो इस समय का सबसे पावरफुल मैजिक एम्परर बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस बुक की वजह से। गाइस कहते हैं ना, जिस बंदे के पास पावर होती है उसके दुश्मन बहुत सारे होते हैं। तो जल्दी इस बुक की इंफॉर्मेशन सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के पास चले जाती है कि हमारे किंग के पास एक ऐसी बुक है जो उसे पावर देती है। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स इस बुक को पाने के लिए अपने किंग को मारने की ट्राई करने स्टार्ट कर देते हैं। उनका एक ही एम होता है कि जल्दी से अपने किंग को मार के इस बुक को अपने पास ले ले और इस सारी पावर को इस अपने खुद के लिए यूज कर पाए। तभी अगले पैनल के अंदर उसका एक सर्वेंट बहुत तेज से भागते भागते एकदम थके हारे हालत के अंदर आके अपने मास्टर से कहता है, माय लॉर्ड, एक दिक्कत आ चुकी है। हमारे सारे माउंटेन ट्रूप्स मारे जा चुके हैं और मुझे चिंता है कि जल्दी 7 एम्परर्स भी इधर आ जाएंगे। तो जो अभी आपने आवाज सुनी वो था हमारे किंग का एक डिसाइपल, जो उसको इतनी बेकार न्यूज देता है। पर हमारा किंग कहता है कि डोंट पैनिक, भले ही वो 7 एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है पर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास इस बुक की पावर है। भले ही वो मेरे सेना को, मेरी ट्रूप्स को हरा सकते हैं पर मुझे नहीं हरा पाएंगे। तभी किंग अपने कैसल से बाहर निकलता है और देखता है कि सब लोग कह रहे हैं कि हमें वो बुक चाहिए। पर किंग उनको कहता है कि तुम सब मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, मैं तुम्हें ये बुक तो कभी भी ना दूं। आज तभी हमारा मेन कैरेक्टर सबके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे वो सभी लोग डर जाते हैं और ये करके मर भी जाते हैं। तभी आसमान के अंदर वो 7 एम्परर आ जाते हैं और आते ही कहते हैं कि हमें वो बुक दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हंसते कहता है, मुझे तुम लोगों का ही वेट था। तभी उन 7 एम्परर में से एक बूढ़ा आदमी आके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस होली लैंड के अंदर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? तुमसे कई ज्यादा लोग स्ट्रांग इस दुनिया के अंदर। हमारा एमसी कहता है, भले ही तुम सब एक साथ हो पर मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा। तभी उन 7 में से एक पावरफुल आदमी कहता है कि ये जो बुक तुम्हारे पास है वो एक रैली के हमारे पुराने एम्परर का, और ये बुक तुम्हारी नहीं है, ये इस होली लैंड की है और अब तुम मरोगे। माय लॉर्ड, ये अच्छा नहीं है। वो सारे ही इस होली लैंड में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुमने क्या बोलो, मैं इस पूरे होली लैंड का सबको क्या लगता है कि मैं आगे आने में हूँ, पर तुम्हें जो भी लगता है फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम 7 को एक करके मार दूंगा। लेकिन उसी 1 सेकंड के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर एक स्वॉर्ड घुस जाती है और ये स्वॉर्ड होती है हमारे डिसाइपल की। माय लॉर्ड, अब हार मान जाओ, ये तुम्हारे मरने का समय है। मतलब डिसाइपल, इन सारी चीजों के पीछे तू ही है। तूने मेरे बुक की सीक्रेट लीक किया, तूने इन 7 एम्परर्स को बुलाया और तेरे वजह से मेरी माउंटेन ट्रूप्स ने हार गई है। तो भूल गया बचपन में जब मैं तेरे को अपने पास रखा, तेरी मदद करी, तुझे खाना खिलाया, तेरे को एक शेल्टर दिया और तूने मेरे को बिट्रेयल दिया। तूने बहुत गलत किया डिसाइपल। आप भले ही मेरे मास्टर हो, फिर भी आपको बुक ऑफ एस्पर सिर्फ अपने लिए यूज नहीं करनी चाहिए। और आपने तो मुझे उससे हाथ लगाने से भी क्यों रखा था? तुमने मुझे इतने छोटे से के लिए बिट्रे कर दिया। एक बुक के लिए तुम अपने मास्टर को बिट्रे कर रहे हो डिसाइपल। क्या फर्क पड़ता है तुम क्या सोचते हो? अब तो तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। पर याद करो, ये सब तुमने ही मुझे सिखाया है। डिसाइपल, मैं तो तेरे को बचपन से जानता हूँ, तो बचपन से कितना चालाक था और हमेशा तो ऐसा बच्चा रहा जिस पर मैं कभी शक ही ना कर पाऊँ। पर तूने मुझे एक चीज सिखा दी कि इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर तेरे को लगता है कि ये बुक तेरी हो जाएगी? कभी नहीं। मैं इस बुक को लेके खुद मर जाऊंगा और ये बुक कभी तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। अभी गाइस नेक्स्ट पैनल में हमारा मैजिक एम्परर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ी लाइट निकलती है। उस लाइट से उसकी बॉडी का ऑरा एक दूसरी बॉडी में शिफ्ट होने लगता है और हम अगले बार देखते हैं कि एक बच्चा जो मरा हुआ है उसके अंदर हमारे एमसी का ऑरा जा रहा है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पे रीबर्थ होता है हमारा मैजिक एम्परर एज अ बॉय। यार ये मैं हूँ, मैं तो इसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी एक छोटे बच्चे के रूप में अब रीबर्थ होऊंगा। पर तभी गाइस हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऑरा सेंस होता है और ये ऑरा काफी खतरनाक होता है। तभी हम देखते हैं एक
वुल्फ को। जैसे वो सारे वुल्फ उसको अटैक करने वाले होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर इतनी बैडेस्ट लुक में उनको देखता है, उन सब की फट जाती है और वो 2 सेकंड के अंदर 9 तो 11 हो जाते हैं वहां से। देख रहे हो हमारे मेन कैरेक्टर का ऑरा। तभी अगले पैनल में दिखता है एक बंदा, तो एक अननोन नाम लेते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है पक्का ये मेरी इस न्यू बॉडी या कोई जान पहचान वाला होगा। तो क्या तुम्हें लगता है हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाएगा? क्या हमारा मैजिक एम्परर इतना काइंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब हमारा मैजिक एम्परर उस अननोन बंदे के अंदर से एक सेकंड लेयर की पावर सेंस करता है और वो सोचता है क्यों नहीं इसकी मैजिक पावर का एब्जॉर्ब कर लिया जाए। जब भी उसके अगले पैनल में हमारा मैजिक एम्परर उसको जाकर सर से पकड़ लेता है और एकदम बैडेस्ट लुक देते हुए उसे देखता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम पक्का वो नहीं, इसको मैं जानता हूँ, तुम पक्का कोई और हो। तभी हमारा मैजिक एम्परर कहता है हाँ तुम सही सोच रहे हो, मैं हूँ मैजिक एम्परर जिसके पास थी जब बुक ऑफ एस्पर। फिर उसके अगले सीन में हमें देखते हैं कि मैजिक एम्परर अपनी पावर यूज करता है, इसका नाम होता है ड्रेन टच, और एक ही सेकंड के अंदर वो उस बंदे की सारी पावर खत्म कर देता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बंदा स्कल बन चुका है। तो देख रहे हो हमारा से कितना पावरफुल हो चुका है इस नई बॉडी के अंदर भी। तो गाइस हमारी बुक ऑफ एस्पर के अंदर जो ये एबिलिटी हमारे अभी मेरे यूज करी है ड्रेन टच, वो एक डेविड हाईएस्ट एबिलिटी है जिसको यूज करने के लिए जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये एबिलिटी डायरेक्टली सोल और उसकी ताकत को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर तुम इनफ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोल है वो तुम्हें डिनाई कर सकती है एबिलिटी को यूज करने के लिए। और अगर तुम्हें इस एबिलिटी को कंज्यूर करना है तो ये एटलीस्ट 1 रात तो ले लेता है, लाइक बहुत टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारी एबिलिटी कितनी पावरफुल है। तो अगले महीने में पता चलता है कि अभी मॉर्निंग हो रही है और इस एबिलिटी को एब्जॉर्ब होने में पूरी 1 रात लग सकती है। अगले प्लान में हम देखते हैं कि हमारा मैजिक एम्परर अपनी न्यू एबिलिटी को यूज कर रहा है एक रॉक के ऊपर, और जैसे ही वो अपनी न्यू एबिलिटी को शूट करता है उस रॉक के ऊपर, वो रॉक 1 सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है और एकदम बैडेस्ट लुक में मैजिक एम्परर कहता है द एम्परर स्वॉर्ड, बाद में बहुत जल्दी मारूंगा। फिर अगली पैनल में वो सोच रहा होता है कि अभी तो होली लैंड जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, और जैसे ही वो वहां पे पहुंच जाएगा वो 7वां एम्परर उस डिसाइपल को छोड़ेगा नहीं जिंदा। और गाइस हमें अगली बार पता चलता है कि हमारी जो न्यू बॉडी है मैजिक एम्परर की वो 0 से 5th ग्रेड पे आ चुकी है। यानी हमारे मैजिक एम्परर ने कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ज्यादा ही ग्राइंड कर लिया है। हमारा मैजिक एम्परर बहुत जल्दी चैट बनने वाला है दोस्तों। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाके एक लॉक पे बैठ जाता है और उससे कुछ आवाजें आती है साइड में से। जैसे वो नीचे देखता है वो देखता है कुछ 2 अलग अलग ग्रुप के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और एक बहुत खतरनाक क्रूर बंदा बोलता है, इसमें एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है। एक वो गार्डियन होता है किसी फैमिली का, बोलता है सन फैमिली हमें पागल बना रही है बहुत सालों से और वो लोग ट्रेटर्स हैं। उसके बाद एक बंदा बोलता है, उसकी बॉडी होती है कि हम लोग बहुत सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं ताकि हम लोगों के बीच में कभी लड़ाई ना होए। तो अभी एक लड़की जो काफी सुंदर दिख रही होती है, काफी क्यूट सी होती है, अपनी लड़की के लाइक कर देना एक बार। तो वो लड़की बोलती है कि ये जो बुक है जो तुम चुराने आए हो, ये इसके अंदर मार्शल आर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है और ये बुक हम अपने अंदर जनरेशन बाय जनरेशन पास करते हैं, और भले ही तुम हमें मार दो हमें बुक तुम्हें कभी नहीं देंगे, भले हमारे बीच में लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए। तभी उसका भाई आके बोलता है दीदी डरो मत और हम इन ट्रेटर्स को मार देंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अलग से फीलिंग आने लगती है। उसको पता नहीं लुवो फैमिली के लिए अलग से हमदर्दी आने लगती है। उसको अलग से लगने लगता है कि क्यों लुवो फैमिली किसी खतरे के अंदर है। और तुम लोग सोच रहे हो कि हमारे मैजिक मोनार्क को एक छोटी सी फैमिली से क्या फर्क पड़ता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर आई गेस आगे चैप्टर में पता चलेगा। ऐसे अगले सीन में पता चलता है कि हमारे मोनार्क के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो अचानक से एक किसी सोच में पड़ जाता है और हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो गाइस इतना ही था इस चैप्टर 1 के लिए। अगर तुम लोगों को मजा आया होगा इस चैप्टर के अंदर तो एक बार लाइक कर देना। और गाइस अगर तुम्हें मुझे कोई भी सजेशन देने पर हो या कोई भी टिप्स देने हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हो और मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।